हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। तो हमारे सामने एक पृथ्वी का आकार दिखाई दे रहा है। तो अब हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, लैटिट्यूड लाइन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में भूमध्य रेखा विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और नीचे होगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारी पृथ्वी पर दो गोलार्ध होंगे, पहला उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में एक एक के अंतराल पे यानी एक एक डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश रेखाएं नहीं हो सकती। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी और इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। तो अब बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा हम इसे कहते हैं, जो हमारी कर्क रेखा है। और भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है कर्क रेखा। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होगा। इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि मकर रेखा पर 22 दिसंबर, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो अब हम एक मैप में देखते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा। जो ये रेड लाइन होगी इसे हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा बोल सकते हैं। ये हमेशा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर होगी। जैसा हमने अभी पढ़ा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। अब बात करते हैं देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन की। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो हमारी सीधी लाइनें होंगी उन्हें हम देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड लाइन कहेंगे। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती जाती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। देशांतर रेखाएं कभी भी समांतर नहीं होती। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती और दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, यानी कि 111.3 किलोमीटर। बात करते हैं ग्रीनविच वेधशाला क्या है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्य या प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा, इसे कई नामों से जाना जाता है, जो हमारी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर 0 डिग्री पर जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ग्रीनविच ये है क्या। तो ग्रीनविच एक स्थान है जहां से हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर हर एक डिग्री के अंतराल में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो कुल मिलाकर 360 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब पर खींची होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री यामोत्तर रेखा एक दूसरे के विपरीत है। अब बात करते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, कर्क रेखा पर अल्जीरिया देश होगा, तो वहीं मकर रेखा पर अटलांटिक महासागर से होकर मकर रेखा गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा गिनी की खाड़ी से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा की। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
कहलाती है। अब हम बात करेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा का समय यूनिवर्सल टाइम ग्रीनविच टाइम कहलाता है। दो नाम होंगे, यूनिवर्सल टाइम एंड ग्रीनविच टाइम 0 डिग्री देशांतर का। अब बात करते हैं कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे की ओर होता है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा इसे कहा जाता है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। जी हाँ, 4 बार इसे मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया और इसके सबसे नज़दीक बोरिंग जलडमरू मध्य आता है। अब हम बात करेंगे भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर होंगे भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है। इसलिए इन अक्षांशों का समय अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड इसे कहा जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड। कर्क रेखा मैक्सिको से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वहीं बात करें भूमध्य रेखा की तो ये कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। अब हम बात करेंगे मकर रेखा की। यह चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है।